अलवर के रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद है, जहां पर सभी बसों के पहिए जो है थमे हुए नजर आ रहे हैं। कल से ही यहाँ पर तकरीबन 600 से ज्यादा बसें यहाँ पर नहीं चली हैं और अभी जो चालक है यहाँ पर वो कभी सभी लोग इसी हड़ताल को लेकर के चर्चाओं के दौर में जुड़े हुए हैं कि किस तरह का ये कानून लाया गया है और जल्द से जल्द इसको वापस किया जाए। इन सभी बातों को लेकर के यहाँ चर्चाओं का दौर है। और बात की जाए अदर और भी संसाधनों की, तो आज सभी जगह के इस चक्का जाम से जो यहाँ पर हालात है अभी, उनको देखते हुए राहगीरों को तो परेशानी उठानी ही पड़ रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में सब्जियों के साथ साथ राशन खाद्य सामग्री जो है वो यहाँ से मिलना भी अब लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। यहाँ जो चालक है वो भी इस बात को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या इस हिट एंड रन को लेकर के उनकी चर्चा है। सर, क्या बातें हैं जो आज चक्का जाम जो चल रहा है, क्या असर इसका पड़ने वाला है? असर तो साहब यही पड़ेगा कि आपको मालूम है पूरा भारत ही चक्का जाम किया हुआ है, और ये जो नियम गवर्नमेंट ने निकाले हैं, कोई नियम है क्या? कोई गरीब ड्राइवर कहाँ से तो इतना, मतलब 10 साल की सजा, ये क्या तरीका है? कोई आप रोडवेज बसों में चलते हैं, बसों की क्या स्थिति है और आगे आने वाले ड्राइवरों को? बसों की स्थिति तो यही है ना कि अब संचालन सारे बंद है, कोई भी डिपो से गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, जो गाड़ियां हैं यही वहां पे ही है। तो जी, कानून में ऐसा क्या है जो लेकर के सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि घातक हो सकता है? एक तो गाड़ियों का संचालन खराब है, गाड़ियों की व्यवस्था खराब है, भर्ती नहीं हो रही रोडवेज की। और आप क्या मानते हैं कि कानून की जो बात की जा रही है? कानून बहुत सख्त बना दिया गया है, जिससे ड्राइवर की इच्छा ही नहीं करती है गाड़ी चलाने की। दुर्घटना पे 10 साल की 5 लाख या 7 लाख का जुर्माना कर रखा है इन्होंने। और रही बात ये, जो कि अच्छे दिन आएंगे, बोला कब आएंगे मोदी जी की सरकार में, आई समझिए बीजेपी फिर राजस्थान में आ गई है। तनख्वाह 3 महीने से नहीं आई, मैं कहाँ जाऊंगा? जैसलमेर का रहने वाला हूँ, अलवर में सरकारी कर्मचारी हूँ। ये सभी यहाँ चालक हैं जिनका साफ तौर पर मानना है कि अभी जो कानून बनाया गया है इसको कहीं ना कहीं वापस लेना चाहिए, जिससे कि जो संसाधन है उनको आराम से ड्राइवर अपने पूरे कर सके। और जो कानून में जो सख्तियां लाई गई हैं, इन सख्तियों को लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी तनख्वाहें नहीं है उतने मुआवजे कहाँ से भर पाएंगे। और जो दुर्घटनाएं होती हैं, अगर उसमें 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना अगर उनके ऊपर लगाया जाता है, तो ये एक बड़ी घटना उनके साथ रहेगी, क्योंकि वहां पर मौके पर रुक नहीं सकते, और रुकते हैं तो भीड़ का सामना उनको करना पड़ेगा, जिसको लेकर के भी कानून में संशोधन की आवश्यकता है। इन्होंने जिनसे बात की गई थी, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जो संशोधन करने चाहिए। अभी अलवर की स्थिति की अगर बात करें तो अलवर में अभी हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा यूपी से लगता हुआ अलवर है। यहाँ पर अभी जो ट्रांसपोर्टेशन रुका है, उससे कहीं ना कहीं असर हर वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है उसको सबसे ज्यादा इसका सामना करना पड़ेगा, और जिसका असर सीधा जनता पर जाएगा। जी। और कुल मिलाकर यह कि कानून को लेकर आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई, और इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी, जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मुदित, पवन और मुबारक, आप तीनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर देने के लिए शुक्रिया।